हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, बिहार में बीसीईसीई, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर एग्जाम 8 और 9 जून को है। और आप कहीं ना कहीं एग्जाम की डेट को लेकर के भी, और एग्जाम किस प्रकार का होगा, कैसा पेपर आएगा, उसको लेकर के भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, वो आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पढ़ा कि वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कैसा होगा, कैसे ओएमआर भरनी होगी, है ना, साथ क्या ले जाना है, ड्रेस कोड जो मैं पहन के जा रहा हूं वो परफेक्ट है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन सभी आपके मन में एग्जाम को लेकर के जो भी डाउट है वो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओएमआर सीट कैसे भरें, है ना, क्योंकि बेटा आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है। आपको एग्जाम हॉल में एक पेपर मिलेगा और एक ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट में आपको बबल भरने होंगे, गोले ब्लैक करने होंगे। तो वो कैसे भरें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको, है ना, इस पर मैं जानकारी दूंगा। एडमिट कार्ड पर सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो बेटा, आपको पता ही है कि हमारे बिहार के अंदर है जो बीसीईसीई का एग्जाम, पहले जो एग्जाम की डेट थी बेटा अब उसको बदल दिया है ना। पहले जो एग्जाम 7 को होना था, अब वो एग्जाम कब हो रहा है पता है ना आपको? 8 को हो रहा है। 7 वाला एग्जाम कब है बेटा? 8 को है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरी जानकारी सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जो पीसीबी का बच्चा है या जो पीसीएम का बच्चा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो एग्जाम है बेटा वो तो है आपका 8 जून। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, ये 4 सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो तो बेटा आपका कब है जी? इन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 8 जून को है बेटा, ठीक है कि नहीं। और जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं, इनका जो एग्जाम है बेटा वो है आपका 9 जून को। कब है? 9 जून को, है ना बेटा। तो साइंस के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, इनका है 8 जून को एग्जाम। और एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है आपका वो है 9 जून को। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर। अब बच्चों बात बड़ी ये है कि अगर कोई बच्चा जिसने बेटा पीसीबी से फॉर्म भरा है या किसी बच्चे ने पीसीएम से फॉर्म भरा है या किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर से फॉर्म भरा है, आपने बेटा जिन भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है उन सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। सीधी सी बात है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इस बार चूंकि बेटा एग्जाम की डेट में बदलाव हुआ है तो एडमिट कार्ड भी दोबारा जारी किया गया है ना। तो आपने अगर अपना एडमिट कार्ड बेटा दोबारा डाउनलोड नहीं किया है तो आप एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा। पुराना जो एडमिट कार्ड है वो कैंसिल कर लिया है। अब नया एडमिट कार्ड बेटा जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, और इस नए वाले एडमिट कार्ड में एग्जाम की आपको नई डेट मिलेगी। एक तो 8 जून और दूसरा 9 जून। अब एडमिट कार्ड के ऊपर नई डेट आ चुकी है 8 जून और 9 जून की। पहले जो एडमिट कार्ड पे पीछे जो टाइम टेबल दिया हुआ था उसमें 7 और 8 की डेट थी। पहले एडमिट कार्ड के पीछे ये डेट थी बेटा, ये है ना। पहले जो एडमिट कार्ड था उसके पीछे वाला जो पेज है ना बेटा, ये पीछे वाला पेज है, तो इसके ऊपर पहले जो डेट थी वो कुछ इस तरह से थी बेटा। देखो, 7 तारीख और 8 तारीख थी। पहले जो एग्जाम बेटा आपके, है ना, पहले जो आपके एग्जाम बेटा 7 को होने थे ना, ये सारे के सारे एग्जाम अब आपके 8 को होंगे। कब होंगे बेटा? 8 को होंगे। तो और जो 8 को एग्जाम होना था वो अब 9 को होगा। तो इसलिए बच्चों एडमिट कार्ड भी अपडेट हो गया है।
अब एडमिट कार्ड जब आप दोबारा डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ अब 8 लिखा हुआ आ रहा है और 8 की जगह अब 9 लिखा हुआ आ रहा है। बाकी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, केवल डेट चेंज हुई है ना बेटा। तो आपने अपना एडमिट कार्ड अगर दोबारा डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर बेटा अपना एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड तो कर ही लीजिएगा। सबसे पहले आप BCECE की साइट को ओपन करिएगा। ये BCECE की साइट है बेटा। साइट ओपन करने के बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर लिखा हुआ है बेटा डाउनलोडिंग रिवाइज एडमिट कार्ड, एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड। तो मतलब आपको रिवाइज एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले इधर आके आपको लॉगिन करना होगा बेटा, है ना। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना, वो आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना, पासवर्ड डालने के बाद ये सिक्योरिटी पिन डालना, फिर साइन इन कर लेना। जैसे ही बेटा आप साइन इन करेंगे, जैसे ही आप साइन इन करेंगे इस तरह से डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा आपके सामने। इस तरह से डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, फिर से डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आगे, और डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले BCECE की वेबसाइट पर जाइएगा, है ना, BCECE एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो BCECE LE पर जाके क्लिक करते हैं। ये LE आपका नहीं है, ये तो लेटरल एंट्री वालों का है। आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तो BCECE 2025 आपको इस पे क्लिक करना है, ध्यान रखना, ठीक बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट यह है कि चलो आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया। अब आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का दिखेगा बेटा। ये आपका एडमिट कार्ड है जैसे, है ना। आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा होगा ऊपर लिखा हुआ होगा PCB या PCM या एग्रीकल्चर, ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। बाकी आपके एग्जाम की इधर डेट लिखी हुई है, यहाँ पर नीचे, है ना, ये डेटें लिखी हुई है 8, 8, 8 और 9, ठीक है बेटा। यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र है, नीचे कौन कौन सा एग्जाम कौन कौन सी डेट को है वो क्लियरली मेंशन है। मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ बेटा, है ना। आप सारे बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जान लो बेटा। आपका सबसे पहले पेपर है फिजिक्स का। सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा बेटा, फिजिक्स का। फिजिक्स के बाद आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के बाद आपका एग्जाम है बेटा मैथ का, है ना। मैथ के बाद बायो का एग्जाम है, बायोलॉजी का। ये 4 एग्जाम है बेटा, ध्यान रख लेना। ये 4 एग्जाम है कब, ये 4 के 4 एग्जाम है आपके 8 जून को, 8 जून 2025 बेटा। और इनका टाइमिंग क्या है सर एग्जाम का, इनका बेटा जो टाइम है ना, सबसे पहले 9 बजे से 10:30 बजे, ये तो है बेटा आपका फिजिक्स का, 9 से 10:30 बजे सुबह के टाइम। फिर आपका है 11 बजे से 12:30 केमिस्ट्री का, 11 से 12:30 बजे केमिस्ट्री का है। और इसके बाद में बेटा 2 बजे से 3:30 बजे, है ना, 2 बजे से 3:30 बजे ये आपका मैथ का है। और फिर बेटा 4 बजे से 5:30 बजे, 4 बजे से 5:30 बजे इस समय आपका बायोलॉजी का है। तो ये आपका टाइम शेड्यूल है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई मान लो बायो का बच्चा है, कोई बच्चा अगर मान लो बायोलॉजी का है, तो उसका मैथ वाला पेपर होगा ही नहीं, उसका यहाँ पे बायो का पेपर होगा, है ना। मान लो कोई बायो का बच्चा है ना, तो बायो के बच्चे के पेपर कुछ इस तरह से होगा, देखिए आप। अगर मान लो कोई बच्चा बायो ग्रुप का है ना, तो उसका फिर ये मैथ वाला पेपर होगा ही नहीं, उसके मैथ वाला पेपर होगा ही नहीं। इस समय वो फ्री रहेगा बायो वाला बच्चा, ठीक है कि नहीं भाई। तो बायो वाले बच्चे के पेपर कुछ इस तरह से होगा, देख लो आप। उसका पहला पेपर 9 बजे से 10:30 बजे फिजिक्स हो जाएगा, फिर 11 बजे से 12:30 केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर बायो वाले बच्चे को गैप मिल जाएगा। फिर बायो वाला बच्चा 12:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपना फ्री है, 3 बजते ही वापस सेंटर पे हाजिर हो जाना आप,
ठीक है ना बेटा। और 4 बजे से 5:30 बजे आपका लास्ट बायो का पेपर होगा। बायो के पेपर से पहले आपको 3 घंटे मौका मिल जाएगा अपना बढ़िया बैठ के नोट्स पढ़ लेना अच्छी तरह से, लेकिन सेंटर के आसपास ही रहना बेटा। ठीक है कि नहीं भाई? बिल्कुल जी। और अपना एडमिट कार्ड जरूर आप लोग डाउनलोड कर लो। और 9 तारीख को एग्रीकल्चर वालों का पेपर है। ओके बेटा, बिल्कुल जी, इतनी बात याद रखना। और बेटा एडमिट कार्ड पे यहाँ पर आपको कोई भी साइन अभी नहीं करना है, एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद साइन करना है। ये जो है ना आपका एडमिट कार्ड बेटा, इस एडमिट कार्ड के इधर लास्ट में यहाँ आप अपना साइन अभी मत करना। एग्जाम हॉल में जाने के बाद जब इन्विजिलेटर जिन सर का ड्यूटी लगा हुआ है वो सर इधर आके जब साइन करेगा ना, तो आपको ऊपर इधर और इधर साइन करना है ना। यहाँ आपका जो साइन होगा वो इंग्लिश में होगा और इधर आपका जो साइन होगा वो हिंदी में होगा। ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन साथ में लेके जाना है। वाटर बोतल आप साथ में ले जा सकते हैं, है ना। और एडमिट कार्ड, 4 चीजें आप सेंटर पे ले जा सकते हैं। तो अब आपको सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं बता देता हूं बेटा। तो आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट ले लिया, ठीक है जी। अब सेंटर पे क्या लेकर जाना होगा बेटा? देखो, सेंटर पे आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, बिल्कुल ले जाना है जी। ये देखिएगा, सेंटर पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है बेटा। एडमिट कार्ड कलर प्रिंट लेके जाओ तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे तो बेटा देखो, एडमिट कार्ड की एक ही कॉपी ले जानी है आपको। कितनी? एक कॉपी आपको एडमिट कार्ड की लेके जानी है, ठीक है। लेकिन कॉपी तो एक ही लेके जाना बेटा सेंटर के अंदर तो, लेकिन अपने बैग में 2 कॉपी एक्स्ट्रा डाल देना, 2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा अपनी लेकर के डाल देना, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में तो एक ही लेके जाओगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कॉपी और साथ में करवाना, मतलब 3 फोटो कॉपी करवानी है आपको। 2 अपने बैग में डाल देना, बैग में बाहर रख देना जहां पे भी रखो। ओके बेटा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का एडमिट कार्ड एक एग्जाम के बाद खो गया, दूसरे के बाद खो गया, फट गया, होता है ऐसा बच्चों के साथ। तो इसलिए बेटा अपना पहले से ही अपनी जो है प्रबंध करके रखना। अब है फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो। अंदर आपको एग्जाम हॉल में तो बेटा एक ही फोटो लेके जाना है ना, शुरुआत में तो। लेकिन आपसे मेरा निवेदन यह है कि बेटा पासपोर्ट साइज के 3 फोटो अपने पास रखना जरूर, भले ही वो एक्स्ट्रा वाली जेब में डाल देना। मैं तो कहता हूं 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने जेब में रखना, क्लियर कट बात है। ओके, अब इसके बाद है ओरिजिनल आईडी। बेटा देखो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी आप ले जा सकते हो। ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल आईडी, इसमें सबसे बढ़िया बात तो है बेटा आधार कार्ड अगर हो, ओरिजिनल आधार कार्ड अगर हो तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास में बेटा तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो वोटर आईडी, नहीं तो पासपोर्ट, नहीं तो बेटा 12th बोर्ड का प्रवेश पत्र या कोई अन्य। अब इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास में तो कोई और तो होगा ना, है ना। अब देखो बेटा, अब अगर ये ओरिजिनल है ही नहीं आपके पास तो फिर 12वीं का जो प्रवेश पत्र है उसकी फोटोकॉपी अटेस्टेड करवा के भी ले जा सकते हो आप। अब इसके बाद में बेटा ब्लैक कलर का पेन, और वो भी बॉल पेन लेके जाना है, कम से कम 2 पेन साथ में ले जाना भाई। इसके बाद में वाटर बोतल, पानी की बोतल आप ले जा सकते हो बेटा साथ में, क्योंकि लगातार लंबा एग्जाम चलेगा, वहां पानी की कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं करेगा। आप अपनी बोतल बाहर से लेके चले जाना बेटा, है ना। हाँ जी। इसके अलावा कोई भी पेंसिल इरेजर वगैरह साथ में मत लेके जाना, वो अलाउ नहीं है बेटा सेंटर पे, है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो आपको अपने एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट निकालना है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। एडमिट कार्ड की 3 कॉपियां निकाल दो, 2 अपने बैग में रख लेना, 1 कॉपी अपना सेंटर पे लेके जाना। 3 पासपोर्ट साइज के फोटो अपने पास होने चाहिए बेटा, है ना। ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या कोई और ओरिजिनल आईडी लेके चले जाना, ठीक है ना बेटा। और ब्लैक बॉल, तो ये 5 चीजें लेके जानी है, एडमिट कार्ड, फोटो, ओरिजिनल आईडी,
ब्लैक कलर का पेन और वाटर बॉटल। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब अपन अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है बेटा हमारा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के तौर पर हमें क्या पहन के जाना है, क्या साथ में ले जाना है। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आप विजियंस को। एक तो बेटा आप स्लीव टी शर्ट या कुर्ती या शर्ट, बेटा हाफ बाजू का ऐसा टी शर्ट होगा चलेगा, बंद गले का टी शर्ट चलेगा, शर्ट चलेगा, ठीक है ना। हाफ बाजू का कोई भी बच्चों आपका कपड़ा जो है वो चल जाएगा। हाफ स्लीव का टी शर्ट है, कुर्ती है, शर्ट है, चलेगा। वो उसके ऊपर कुछ भी प्रिंटेड है तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। इसके अलावा बेटा आप कोई दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो आप अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेन है आपके पास, बोटल्स हैं, अपना एडमिट कार्ड है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो तो अलाउ है ना। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं तो आप सैंडल पहन के बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैंडल तो बिल्कुल अलाउ है ही, ठीक है ना। सैंडल या स्लीपर जो है वो पहन के जा सकते हैं, मतलब चप्पल, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। आप पैंट बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स भी अलाउ है बेटा, लेकिन जीन्स में 4 पॉकेट से कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, ऐसी जीन्स है जिसपे पॉकेट लगे हुए, चेन लगी हुई है साइड में, है ना, बड़ी मेटेलिक चेनें लगी होती हैं साइड में, पीछे पॉकेट पर भी चेन। इस तरह का नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी जीन्स ना हो जिसे देख के ऐसा लगे कि यार कोई ना कोई, है ना, इसने कोई नकल की चीज़ें तो नहीं छिपा दी है। अब बेटा ट्राउजर, है ना, चलेगा, पायजामा, कैपरी, है ना, लोवर, ये चीज़ें चलेगी। जितना कंफर्टेबल कपड़ा हो बेटा, एग्जाम देने जा रहे हैं अपन, कोई दिखावे के लिए थोड़ी जा रहे हैं बेटा, है ना, बिल्कुल जी। अब इसके अलावा कोई धार्मिक अगर पोशाक है बेटा तो आप पहन के जा सकते हैं, है ना, जैसे बुर्का है या हिंदू धर्म के अंदर कोई कलावा है, माला है, जनेऊ है, मंगलसूत्र है ना। ये चीज़ें अगर आप पहन के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगलसूत्र है, जनेऊ है ना, या बेटा बुरखा है ना, या कोई कलावा है ना, या बेटा क्या कहें हम, ठीक है ना, यही चीज़ें हैं बेटा बस। हाँ, इसके अलावा पगड़ी है, कृपाण है, अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यता हो सकती है ना बेटा। हाँ जी, हिजाब है, ठीक है बेटा, हाँ जी। तो इस तरह की चीज़ आप जो है पहन के जा सकते हैं, अलाउ तो किया जाता है। लेकिन फिर ऐसी धार्मिक ड्रेस अगर पहन के जाओगे तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा। और अगर धार्मिक ड्रेस इतनी ज़्यादा बेटा कंपलसरी नहीं हो तब तो बाकी बच्चों की तरह आप भी जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना। तो ये चीज़ें तो अलाउ है, ये तो आप पहन के जा सकते हो। अब क्या अलाउ नहीं है बेटा सेंटर पे, देखो एक तो आपकी घड़ी अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार की घड़ी आप नहीं ले जा सकते। दुपट्टा या टोपी अलाउ नहीं है बेटा, दुपट्टा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना। अब देखो आपके आपके जीन्स में या शर्ट में बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं, पॉकेट जो है जेब जो है वो कम हो, है ना। हाँ जी। अब इसके बाद में बड़े मेटेलिक बटन, कोई भी कपड़े हैं आपके उस पर बड़े बड़े मेटेलिक बटन नहीं होने चाहिए, है ना। हाँ। अब इसके बाद में बेटा ज्वेलरी, कोई भी आभूषण बेटा आप पहन के ना जाएं, है ना। हाँ जी, आभूषण अपना कान का हो, चाहे कोई रिंग हो, चाहे कोई चेन हो, है ना। अब अगर कोई नाक के अंदर कोई छोटी पिन है जो विजिबल नहीं हो रही है तो चल जाएगी, अदरवाइज वो भी आप रख के जाना बेटा घर पे, ठीक है ना। हाँ जी। बेल्ट, बेल्ट भी बेटा अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ई डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, है ना, या कोई अदर डिवाइस हो, वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा शूज बेटा, जूते बिल्कुल भी आप पहन के नहीं जा सकते, है ना। और बड़ी हील के सैंडल भी नहीं पहन के जा सकते, है ना। रंगीन चश्मा अलाउ नहीं है ना बेटा। अब बेटा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, है ना, तो ये सारी चीजें तो कम से कम अलाउ नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जान लो। इसके अलावा जैसे पर्स हो गया, बैग हो गया, है ना, तो बैग भी अलाउ नहीं है, पर्स भी अलाउ
नहीं है बेटा। अब देखिएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा कैश पेमेंट, कुछ बच्चों के जेब में कैश पेमेंट होता है, तो कैश पेमेंट अगर है मान लो 1000-2000 रुपए आपके जेब में है तो वो अलाउ है। लेकिन कई बार हम जेब में फालतू के कागज बहुत ज्यादा लेके अंदर चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा। इसके अलावा आप कोई भी पेंसिल साथ में नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स साथ में नहीं ले जा सकते, ठीक है कि नहीं, कोई लोग टेबल वगैरह नहीं ले जा सकते, है ना। हाँ जी, ये आप ध्यान रखना बेटा। ऐसी कोई भी व्हाइटनर वगैरह आप नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना बेटा, ऐसी कोई रिस्क नहीं लेनी है ना। और आपको बेटा सेंटर पर फॉर्म है, मार्कशीट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनकी जरूरत नहीं है, नहीं ले जाएं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। घर से बेटा फालतू के बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके सेंटर पे आपको नहीं जाना है। और ये पूरा एडमिट कार्ड जो है वो एक ही पेज के ऊपर आपको प्रिंट लेना है, ठीक है ना बेटा। इन चीजों का आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब देखो मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करना चाहूंगा कि आपको सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है। बेटा देखो, जिन बच्चों का 8 जून को एग्जाम है ना, 8 जून का पहला एग्जाम जो है वो फिजिक्स का है, चाहे आप मैथ के बच्चे हो, चाहे आप बायो ग्रुप के बच्चे हो, चाहे आपके एडिशनल सब्जेक्ट है ना। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सभी के कॉमन है, ये दो एग्जाम तो है ही सभी के शुरुआत में। तो इसलिए बेटा जिनका 8 जून को एग्जाम है उन बच्चों को, देखो बेटा एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होगा, तो आपको 7 बजे जो है वो रिपोर्टिंग कर लेनी है सेंटर पे। वैसे इन्होंने लिखा हुआ भी है भाई रिपोर्टिंग टाइम, है ना, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7:30 बजे का है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब देखो बेटा तो 8 जून का एग्जाम है, पहले जो 7 जून का था वो अब 8 जून का एग्जाम है ना बेटा, बिल्कुल जी। और एडमिट कार्ड आप दोबारा डाउनलोड कर लेना, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो रिपोर्टिंग कितने बजे करनी है, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सेंटर पे पहुंचने का टाइम, है ना। जैसे एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम स्टार्टिंग टाइम, एग्जाम स्टार्टिंग टाइम जो है वो तो है 9 बजे का, ओके बेटा, बिल्कुल 9 बजे एग्जाम आपका शुरू होगा। आपको पहुंचना है बेटा 7 बजे, कितने बजे पहुंचना है, 7 बजे। 7 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाना, 7 बजे अगर नहीं पहुंच पाओ 7:30 पहुंच जाना, 7:30, 7:15, 7:45, फिर इससे ज्यादा लेट मत करना, मत करना, मत करना। समझ आ गई बात बेटा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह होती है, वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, तो अपने को फालतू में कोई रिस्क नहीं लेना है। समझ में आ गई बात आपके, बिल्कुल जी। अब बेटा देखो, आपके एग्जाम हॉल के अंदर जो एग्जाम चलेगा, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है, ये तो कंटिन्यू चलेगा। आप सेंटर में जैसे चले गए, आपको सेंटर में 7, 7, 7:30 एंट्री दे दी गई, है ना। तो एंट्री देने के बाद बेटा अब आप जो हैं फिजिक्स का एग्जाम देंगे, है ना, और फिर केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे। मैथ के बच्चे जो हैं उनका तो कंटिन्यू चलेगा फिर तुरंत मैथ का। बायो वाले बच्चे उस समय फ्री हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे सेंटर से। बायो वाले बच्चे फिर बायो का टाइम में दोबारा जाएंगे सेंटर पे। तीनों ही पेपर का एक ही जगह सेंटर होगा, अलग अलग नहीं होगा, है ना बेटा। हाँ जी, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। बाकी नाश्ता भोजन वगैरह करके जाना है आप लोगों को, ठीक है, इस बात का भी पूरा का पूरा आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिएगा OMR सीट कैसे भरें। बेटा आपका कुछ इस तरह का पेपर होगा, आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे मान लो ये पुराना पेपर है, लेकिन ऐसा पेपर होगा जिसपे पहले देखो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 1 घंटा और 30 मिनट, मतलब आपको 90 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा। और है ना, ये आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है, ये बुकलेट पे नंबर है, जैसे 308341, ऐसे अलग अलग बच्चे की बुकलेट का अलग अलग नंबर होगा, है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो ये जो बुकलेट का यहाँ पे नंबर है वो सेम नंबर OMR सीट के ऊपर भी होगा। ये बुकलेट का नंबर भी आपको OMR में भरवाया जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड पे आपका जो रोल नंबर है वो भी OMR में भरना पड़ेगा आपको,
है ना। और पेपर का जो कोड है बेटा, पेपर का अलग अलग कोड होता है ना। तो पेपर का कोड होगा वो भी आपको फिल करना पड़ेगा OMR में। इसके अलावा आपको अपने पेपर के ऊपर, ये जैसे पेपर है तो इस पे आपका नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। हो सकता है इस पे आपको अपना साइन भी करना पड़े, इस पे आपको रोल नंबर भी लिखना पड़े, है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको पेपर पे भी भरनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब बेटा देखो, देखें इतनी बात हो गई। बिल्कुल देखो बेटा, जैसे ही आपको 7 सवा 7 बजे सेंटर के अंदर एंटर दे दिया जाएगा, आप अंदर जब रूम में चले जाएंगे, ठीक है ना। देखो हर एक एग्जाम सेंटर के बाहर एक सीट मैट्रिक्स लगा हुआ होगा, है ना, सिटिंग प्लान लगा हुआ होगा, आप ऐसे समझ लो, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही आप सेंटर के अंदर जाते हो, जो सिटिंग प्लान लगा हुआ होगा बाहर या अंदर, आप एग्जाम सेंटर में जाते ही, तो वहां सबसे पहले देखो कि आपका रूम नंबर कौन सा है, कौन से, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो वहां फ्लोर चेक करो कि भाई कौन से फ्लोर नंबर पे है, ग्राउंड में है कि पहले में है, दूसरे में है ना। नहीं तो क्या, बड़ी बिल्डिंग में तो खोजने में ही समय लग जाएगा। और अगर आपको फ्लोर नंबर, रूम नंबर पता नहीं चल रहा है, तो वहां जो भी टीचर खड़े हो उनसे आप पूछ लो, मदद ले लो कि सर मेरा ये रोल नंबर है, मेरा कौन से रूम में है, कौन से में। फिर रूम में जाने के बाद वहां देखो आपका कौन से लाइन में है, वहां अलग अलग लाइनें होगी बच्चों की, अलग अलग टेबल है, तो आपकी टेबल नंबर पता करो, फिर सही टेबल पे जाके बैठना है। डरना नहीं है, वहां घबराना नहीं है बेटा आपको, ठीक है ना। और आपको बेटा देखो, जैसे ही एग्जाम का टाइम होगा, आपको पेपर मिलेगा और आपको OMR सीट मिलेगी, है ना। OMR सीट में तो बेटा इस तरह का एक पेज होगा, एक पेज होगा, उस पेज के पीछे भी OMR की कार्बन कॉपी भी लगी हुई होगी। तो ये तो OMR सीट हो गई बेटा। और पेपर, एक पेपर होगा जिसपे 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, है ना। तो ये पेपर भी आपको मिल चुका है, अब OMR सीट भी आपको मिल गई है। OMR सीट दिखने में कुछ इस तरह की होगी बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, आपकी जो OMR सीट है वो कुछ ऐसी दिखेगी, इस तरह की, है ना। उसके ऊपर 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। हो सकता है टुकड़ों में हो, 20 20 20 ऐसे हो, या 25 25 25 25 हो, इस तरह से, ठीक है बेटा। हाँ, तो इस तरह से दिखेगी। अब मैं जो OMR सीट आपको दिखा रहा हूं, इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन वो दिखने में सारी OMR एक जैसी होती है ना। और OMR सीट के ऊपर ही ऊपर बच्चों, आपको पहले ही पहले रोल नंबर भरने का ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो रोल नंबर भरने का ऑप्शन होगा, हो सकता है आपका नाम भरने का भी ऑप्शन हो सकता है पेपर, जो टेस्ट पेपर है आपका, पेपर का जो कोड है वो कोड भरने का ऑप्शन भी हो सकता है OMR पे। तो जो भी डिटेल फिल करने का ऑप्शन हो वो फिल कर लेना। कोई चीज आप अगर फिल ना कर पाओ, तो वहां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे सजेस्ट, उनसे पूछ लेना, सर मैं ये कैसे भरूं। तो सबसे पहले वहां आपको रोल नंबर भरना होगा। तो जैसे कि ये OMR सीट पर रोल नंबर भरने का ऑप्शन है, मैंने इसे यहां से कट करके इधर साइड में रख दिया ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। अब आपको जैसे रोल नंबर भरना है, जैसे मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर है मान लो 10978645, मान लो ये आपका रोल नंबर है, कुछ अलग भी हो सकता है। आपका जितना रोल नंबर की संख्या होगी उतने ही OMR सीट में रोल नंबर भरने के कॉलम होंगे, ठीक। रोल नंबर में बच्चे जल्दबाजी में या डर की वजह से गलतियां करते हैं, आपको गलती नहीं करनी बेटा। अब जब रोल नंबर आपने भर दिए, तो अब आपको क्या करना है, देखो एक के नीचे एक वाला बबल भरना है। ये ध्यान रखना बच्चों, आपको बबल भरने में कोई गलती नहीं करनी है। पहले ऐसे रोल नंबर भरोगे, अब देखो एक, एक के नीचे देखना है एक वाला बबल। अब देखो बेटा, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, जीरो, या तो ये 000 ये सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे, या 000 सबसे ऊपर होगा। ये थोड़ा देख लेना, एक होगा, दो होगा, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा, है ना। फिर ये सेम ऐसे, तो एक के नीचे एक वाला बबल ऐसे भरना है। जब भी कोई गोला भरो ना बेटा, पहले उसकी ऐसे बाउंड्री पे पेन चलाओ, और जो भी पेन साथ में लेके जाते हो वो जेल पेन नहीं होनी चाहिए, बॉल पेन होनी चाहिए बेटा। और उस पेन को बाहर जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले किसी पेज पे, कॉपी पे थोड़ा चला के जाना, ताकि वो पेन स्मूथ हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और कई बार तो बच्चे पेन को चलाते तक नहीं, जेब में डाल के वहां अंदर एग्जाम हॉल में जाके खोलते हैं तो पता चलता है पूरी स्याही निकल गई गर्मी की वजह से,
तो कम से कम पेन को आप चला के देख के फिर लेके जाएं साथ में, है ना। कई बार इतना नुकीला पॉइंट होता है इसका कि भाई ओएमआर सीट में होल हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखें। ओएमआर सीट में जो भी डिटेल भरो पेपर को पीछे रख करके थोड़ा सपोर्ट लेके भरना है आपको, है ना। 1 के नीचे 1 भरो, 0। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इतना भर के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना भाई, है ना। या कुछ ऐसे यूं टिक कर देते हैं, ऐसे टिक विक भी नहीं करना भाई, है ना। ऐसे टिक विक करोगे तो भी गलत है कि नहीं है। और पूरा ऐसे बबल भरना जैसे ये भरा हुआ है, यूं थोड़ा बहुत कोई यूं लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाए ऐसे ऊपर से तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब बच्चों जैसे 0 है तो 0 के नीचे 0 भरना है। हो सकता है 0 वाली लाइन ऊपर हो सकता है 0 वाली लाइन नीचे हो। अब 9 है तो 9 के नीचे आपको 9 वाला बबल भरना है इस तरह से, है ना। 7 के नीचे 7 वाला बबल भरना है बेटा, ठीक है। इस तरह से ये काम आपको करना है और यहां कोई भी गलती नहीं करनी, सावधानी से ये काम करना। और गलती हो जाए तो पेन को वहीं रोक दो और जिनकी ड्यूटी लगी है उनको बुलाओ, सर मेरे से ये मिस्टेक हो गया, अब क्या करूं। खुद से काट चाट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फालतू में, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो डरना नहीं है। कभी भी रोल नंबर की गड़बड़ की वजह से रिजल्ट कभी नहीं रुकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सॉल्यूशन बहुत है इन चीजों का, फिर भी अपने को गलती क्यों करनी है भाई, क्यों गलती करनी है ना। हाँ जी, कोई गलती ना करनी, है ना। तो 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 0, 9 के नीचे 9, 7 के नीचे 7, 8 के नीचे 8, 6 के नीचे ऐसे भर दो। रोल नंबर आपने भर दिया। हो सकता है ऐसे के ऐसे कॉलम, है ना, हो सकता है ओएमआर सीट में इस तरह का कॉलम एक और बना हुआ हो ऐसा, और उस कॉलम पे लिखा हुआ हो टेक्स्ट बुकलेट नंबर, मतलब पेपर के ऊपर जो नंबर लिखे हैं ना वो नंबर लिखने का ऑप्शन भी हो सकता है। अगर वो हो तो वो नंबर भर देना, भर के बबल भर देना ऐसे नीचे। क्लियर। अब बेटा देखो, इतना होने के बाद अब आपने क्या किया, आपने ओएमआर सीट पे अपने रोल नंबर भरे, बुकलेट की डिटेल भर दी, और भी जो नाम है ना और जो डिटेल पेपर का कोड वगैरह जो भी पूछा हुआ था आपने भर दिया। अब बेटा बात को समझो, अब आपको टाइम कितना दिया गया है और क्वेश्चन कितने हैं। 100 क्वेश्चन है बेटा हर सब्जेक्ट के। 100 क्वेश्चन करने के लिए 1.5 घंटे है, मतलब 90 मिनट है आपके पास। बेटा देखो ये जो टाइम है ना ये फिजिक्स में थोड़ा कम है, बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी पर्याप्त है। तो आपका तो पहला ही पेपर फिजिक्स का है और बिल्कुल फ्रेश माइंड से फिजिक्स का पेपर देने जाओगे, तो बिल्कुल उस समय आपको जो भी याद होगा वो आपको काम करना है। लेकिन देखो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या सभी में है नेगेटिव मार्किंग। तो बेटा इस पेपर के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आप ओएमआर में रोल नंबर वगैरह भर के ओएमआर साइड में रख देना। अब आपको करना यह है कि पहले पेपर पे जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो पेपर पे आप एक काम करो 20-20 क्वेश्चन करो और ओएमआर भरो। तो अब पेपर में 1 से लेकर के 20 तक जो भी आ रहे हैं पहले टिक करो। पहला पढ़ा, टिक किया, दूसरा टिक, तीसरा नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आ रहा है ना, जैसे आपको तीसरा नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन नंबर पे पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर पे ऐसे गोला बना देना, ओएमआर में कुछ मत बनाना, है ना। पहले का आपको आंसर आ रहा है ना, तो क्वेश्चन पढ़ा और जैसे पहले का आ रहा है तो पेपर में इसका बी है तो पेपर में बी टिक किया। दूसरा आ रहा है पेपर में आपने टिक कर दिया सी, आ रहा है पेपर में टिक कर दिया डी। तो इस तरह से पेपर में आप टिक करते गए, है ना, टिक करते रहो। जो नहीं आ रहा है उस पर गोला बना दो। एक बार बेटा पहले राउंड के अंदर जो एकदम श्योर 100% सही सही आए वही करो। जो डाउटफुल है उसको एक बार छोड़ दो, लास्ट में करेंगे बाद में। या जो बड़े न्यूमेरिकल्स है जिसके सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको भी छोड़ दो। एक बार आपको एकदम एग्जैक्ट 100% जो सही सही आए वो करो और 20-20 क्वेश्चन करो टुकड़ों में। तो 1 से 20 तक चाहे आपको 12 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 12 टिक कर दिए पेपर में। अब उनकी ओएमआर भरो। जैसे मान लो 1 से 20 तक अब आपने टिक कर दिए पेपर में, है ना। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। अब 1 से 20 तक आपने टिक कर दिए पेपर में, अब ओएमआर भरो। देखें अब पहला क्वेश्चन है, पहले का जैसे मान लेते हैं बी भरा आपने। हमेशा इसकी बाउंड्री से पेन घुमाना शुरू करो और पेन को अंदर तक लेके आ जाओ ऐसे,
ठीक, अब दूसरे का आपने सी भरा, मान लो सी टिक किया हुआ है, पेपर पास में रखो, फटाक सी भर दिया। तीसरे का आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो यहां कोई ऐसा गोला वोला मत बना देना, अटेम्प्ट नहीं किया तो छोड़ दो। चौथे का मान लो ए है, तो ये लो जी। यहां बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं बेटा, कि कई बार क्या करते हैं, जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है ना बेटा, तो बच्चे से गलती ये होती है कि नीचे वाले का ऑप्शन ऊपर वाले में भर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब जैसे 5वां है, 5वें का बी है तो बी भर दिया। छठा आपने नहीं किया, 7वें का ए है तो ए भर दिया। ऐसे आप 20 तक जो है, जो आपने किए हैं पेपर में टिक, वो भर दो। फिर 21 से फिर पेपर में टिक करो, 21 से लेकर 40 तक, फिर ओमार भरो, फिर 41 से 60 तक, फिर 60 से 80 तक, फिर 80 से 100 तक, है ना। भले ही 20 में से 10 ही आए तो 10 ही टिक करके भर दो। भले ही 100 में से आपको पहले राउंड में 50 आ रहे हैं, 50 टिक कर दिए, बहुत है। फिजिक्स में बेटा कोई 100 के 100 नहीं करने, आपको आते हुए करो। पहले तो जो 100% सही आए वो टिक करने हैं आपको। ध्यान रखना भाई, मैं तो कहता हूं फिजिक्स में 100 में से आपको 85 क्वेश्चन ही करने हैं, ज्यादा तुक्के मत लगाना। 85 तक ही अटेम्प्ट करना बेटा, नेगेटिव मार्किंग है, समझे आप। अगर पेपर ज्यादा इजी हो तो 90 तक अटेम्प्ट कर लेना, है ना। बहुत ज्यादा इजी हो तो 95 तक अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन तुक्का मत लगाना, आए वही करना। हाँ, कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा संभावना लग रही है कि यार मुझे 70% तक श्योर हूं इसमें बी होगा, तो फिर रिस्क ले सकते हो। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1-2 बार में नहीं निकले तो उसे छोड़ दो, उस क्वेश्चन पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि बेटा देखो, टाइम बहुत कम मिलता है आपको फिजिक्स वाले पेपर में, है ना। तो बड़े न्यूमेरिकल को छोड़ करके नॉर्मल बेसिक मीडियम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। तो पहले राउंड में आते हुए क्वेश्चन करो, एक ही क्लिक में जो रहे हैं वो करो। दूसरे राउंड में थोड़े बहुत डाउटफुल क्वेश्चन करो। तीसरे राउंड में डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उनको देख लो, ठीक है ना। हाँ जी, और ओएमआर को चेक कर लेना लास्ट में, और टाइम भी देखते रहना। हर रूम के अंदर घड़ी लगी होती है बेटा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और पेपर में जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो उन क्वेश्चन पे ऐसे गोला बनाते रहो, ठीक है ना। तो पहले जो आते हुए वो आपने ओमार भर दी, आते हुए टिक किए पेपर में, फिर ओमार भरी, फिर टिक किए, फिर भरी। अब जो नहीं आ रहे थे या जो डाउटफुल थे उन पे गोला बना दिया। अब जो गोला बनाया है उनको देखो, उनमें जो आ रहे हैं उनका ओमार भर दो। फिर जो बिल्कुल नहीं आ रहे, जिसका कोई आइडिया नहीं है, उनको छोड़ दो, क्योंकि माइनस मार्किंग है, हम रिस्क नहीं लेंगे। फिजिक्स में सबसे कम रिस्क लेनी है। केमिस्ट्री है इसके बाद, तो केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो, बायो में भी ले सकते हो, है ना बेटा, बिल्कुल जी। और बड़ी जिम्मेदारी से पेपर देना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। और पेपर जब टिक कर दो बच्चों, तो फिर वो ऑप्शन सेम आपको ओएमआर में भरना है। घबराहट में कई बार हम गलतियां कर देते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन में बी भरना था, सी भर दिया गलती से ओएमआर में, तो भर दिया, फिर डरो मत। एक आध गलती हो गई तो हो गई, सभी से होती है। 1-2 ओएमआर में ऑप्शन गलत भर दिए जाते हैं, हर बच्चे से हो जाती है, ठीक है ना बेटा, डरोगे तो नहीं ना। अरे बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है, पूरी विजय टीम आपके साथ है। मेरा हर बिहार का विजियंस अपने आप में शेर है बेटा, बहुत अच्छी तैयारी की है आपने, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, पूरे विजय परिवार के इन 11 लाख बच्चों का और इनके परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है, और पूरी विजय टीम की मेरे दोस्तों आपके साथ आशीर्वाद है। कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप 100% सिलेक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना डरे, है ना, बिना किसी थकान के साथ एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। और कल सुबह मैराथन है, कल सुबह 7 बजे से मैराथन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। कल सुबह 7 बजते ही मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे विजियंस। 7 बजते ही बहुत बड़ी संख्या में विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको जुड़ना है, और एक बार लास्ट में रिवीजन करके फिर आपको प्रस्थान करना है। आप सबको विजय परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, बढ़िया तरह से यात्रा करना, ठीक है। अपने गार्जियन से आशीर्वाद लेकर के सेंटर की तरफ प्रस्थान करना मेरे विजियंस, और विजयी भाव जीत के आइए। कल फिर आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।